दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। हॉर्मुज में ईरानी कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में गुजर रहे व्यापारिक जहाजों पर फायरिंग ने न सिर्फ समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भारत समेत कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति को भी खतरे में डाल दिया है। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच बढ़ता यह टकराव साफ संकेत दे रहा है कि हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। दरअसल दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर फिर गूंज उठी है गोलियों की आवाजें। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव ने अब वैश्विक संकट का रूप ले लिया है। एक तरफ शांति वार्ता की कोशिशें, दूसरी तरफ खुले समुद्र में टकराव। हालात ऐसे हैं जहां हर गुजरता जहाज अब खतरे के साए में है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर दिख रहा है दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग हॉर्मुज में। दरअसल बुधवार को ईरान की अर्धसैनिक इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इनमें से एक जहाज भारत की ओर आ रहा था, जिससे भारत समेत कई देशों की चिंता और बढ़ गई है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बलों ने पहले एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया और फिर कुछ ही देर में दूसरे जहाज पर गोलियां चलाई। जिन जहाजों को कब्जे में लिया गया उनकी पहचान MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोट्स के रूप में हुई है। इसके बाद तीसरे जहाज यूफोरिया पर भी हमला किया गया, जो ईरानी तट के पास फंसा हुआ बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन जहाजों ने चेतावनी का पालन नहीं किया, इसलिए यह कार्रवाई की गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का ऐलान किया था, ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके। लेकिन साथ ही अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखने की बात भी कही, जिससे ईरान नाराज है। ईरान के अधिकारियों का साफ कहना है कि जब तक घेराबंदी खत्म नहीं होगी, तब तक कोई भी शांति वार्ता संभव नहीं है। दरअसल समुद्र में बढ़ता यह टकराव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है, जो युद्ध शुरू होने के बाद करीब 35% की बढ़ोतरी दर्शाती है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ रही है और खाने पीने की चीजों की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर हालात पूरी तरह ठप नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत की कोशिश तो कर रहा है और अगले दौर की वार्ता की मेजबानी भी करना चाहता है, लेकिन ईरान ने अब तक अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने की पुष्टि नहीं की है। मिस्र में मौजूद ईरानी राजनयिक मोस्तफा फिरदौसी पौर ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी घेराबंदी नहीं हटाता, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस संघर्ष की जड़ 28 फरवरी को हुए उन हवाई हमलों में है, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान को निशाना बनाया था। तब से शुरू हुई यह जंग अब तक हजारों जिंदगियां ले चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान में 3375 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान में 2290 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में भी नागरिक हताहत हुए हैं और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। ईरान के तेवर फिलहाल नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। IRGC ने धमकी दी है कि वे दुश्मन को उसकी कल्पना से परे जवाब देंगे। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी तनाव बना हुआ है। तो कुल मिलाकर समुद्र से लेकर जमीन तक हालात बेहद गंभीर हैं। जब तक कोई ठोस कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता, तब तक यह संकट और गहराता जाएगा और इसका असर पूरी दुनिया, खासकर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता रहेगा। ईरान की इस करतूत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।